समस्तीपुर को बेटा का नहीं बेटी की जरूरत है। 14-15 घंटे हम जनसंपर्क का यात्रा करते हैं, तो हमसे जो भी बुजुर्ग होते हैं उनसे उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं और हम उनसे प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। वो आशीर्वाद और प्यार वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये उनका मतलब दायित्व है, वो उनको सोचना है। हम खाली उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। एक लड़की जो एक अच्छा मेट्रो सिटी देखकर आई है, वो बिहार के समस्तीपुर को कुछ बदलने का प्लान रखती होगी मन में, तो वोट लोग देगा तो प्लान सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि वो प्लान बताइए कि शांभवी मान लीजिए कि चुन कर आ गई तो समस्तीपुर में क्या बदलाव हो जाएगा। यहाँ पे जो इकोनॉमी है 90% एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो किसान के लिए तो काम करना ही करना है। पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या होता है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो एक सीजन में लोग एम्प्लॉयड होते हैं और फिर दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो लोग अपने फैमिली के साथ खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोग के लिए रोजगार और स्वरोजगार का ऑप्शन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हमें काम करना है। महिलाओं के लिए स्पेशली एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करना चाहते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या होता है टेक्निकल कोर्सेज सिखाया जाता है। पिछला बार जो आया था वो भी ऐसे ही ठग लिया, आप भी ठग के चल जाएंगे, तो आप बोले कि ना ना इस बार नया है, तो ऐसा पिछला वाला के चलते बोला कुछ झेलना पड़ रहा है आप लोगों को। पिछले वाले का थोड़ा तो झेलना पड़ मतलब ठीक है, किसी लोग में अपने हम मानते हैं कि जो बुजुर्ग है जो बड़े हैं उनको किसी बात की पीड़ा हुई है और अगर वो अपने प्रत्याशी को देखते हैं तो वो मेरे पे थोड़ा भड़ास वड़ास निकालते, पर ठीक है हम उनको बड़ों का प्यार ही मानते हैं हम उसको। जो थोड़ा बहुत बड़े लोग डांट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला परिचय ये हो सकता है कि एक ऐसी प्रत्याशी जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि सबसे कम उम्र में उनको सांसद बनाकर सदन में भेजा जाएगा और काम ऐसा करेंगी कि आप सब देख सकते हैं। दूसरा परिचय ये हो सकता है कि जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तब हम बड़े एकदम से आशावादी होकर कहते हैं कि जब कोई महिला चुनाव लड़ती है तो पुरुष उसके साथ इसलिए घूमता है क्योंकि उसको अपना ठसक चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। सायन कुणाल की पत्नी शांभवी जब समस्तीपुर में घूम रही हैं तो सायन जी ठसक के लिए नहीं बल्कि एक सपोर्टिव हाथ की तरह घूम रहे हैं और हम जैसे युवाओं के लिए बड़ा गर्व का बात है। तीसरा परिचय ये हो सकता है कि अशोक चौधरी की बेटी जो इस बात का दम्भ भर रही हैं कि हम अपने ननिहाल आए हैं और हमको इतना इज्जत मिल रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद हम शांभवी के साथ दिन भर घूमे हैं, गाड़ी के पीछे पीछे हम घूम रहे थे, लोग के पास आप जा रही थी। हाँ दादाजी लोग जब बन जाता है, लेकिन आप तो नया नेता बनी है, कैसे मांगती हैं वोट। देखिए अभी हम जनसंपर्क का यात्रा कर रहे हैं और 14-15 घंटे हम जनसंपर्क का यात्रा करते हैं, तो हमसे जो भी बुजुर्ग होते हैं उनसे हम उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं और हम उनसे प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। वो आशीर्वाद और प्यार वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये उनका मतलब दायित्व है, वो उनको सोचना है। हम खाली उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। एक लड़की जो एक अच्छा मेट्रो सिटी देखकर आई है, वो बिहार के समस्तीपुर को कुछ बदलने का प्लान रखती होगी मन में, तो वोट लोग देगा तो प्लान सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि वो प्लान बताइए कि शांभवी मान लीजिए कि चुन कर आ गई तो समस्तीपुर में क्या बदलाव हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो समस्तीपुर घुसते ही जो पहला चीज़ हम नोटिस किए वो है कि शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है। तो मेरे को फ्लाईओवर्स तो बनवाना ही बनवाना है और वो काफ़ी टाइम से समस्तीपुर के लोगों की मांग भी रही है। युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार का उपाय करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है 90% एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो किसान के लिए तो काम करना ही करना है। पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या होता है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो एक सीजन में लोग एम्प्लॉयड होते हैं और फिर दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो लोग अपने फैमिली के साथ खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोग के लिए रोजगार और स्वरोजगार का ऑप्शन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हमें काम करना है। महिलाओं के लिए स्पेशली एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करना चाहते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या होता है टेक्निकल कोर्सेज सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग डिग्री कोर्सेज नहीं करना चाहते और पॉलिटेक्निक कोर्सेज करना चाहते हैं, उसके वजह से उनको आगे जो करियर वो चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए वो काम कर सकते हैं। बाकी किसानों के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान को हम फसल बीमा योजना से जोड़ सके, उनके लिए सिंचाई का जितना काम कर सके, जो इकोनॉमी बेसिस है उस इकोनॉमी बेसिस पे हमको काम करना है। आर्थिक विकास करना है समस्तीपुर का, और ग्रामीण विकास तो करना है। सड़क वड़क फ्लाईओवर पुल ये सब तो चलता रहता है, पर साथ में हमें शहर का भी विकास करना है। शहर का विकास होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी युवा हैं उनको आप जो मॉडर्न एज टेक्नोलॉजीज़ है और जो मॉडर्न एज फैसिलिटीज़ है उससे उनको आप कैसे उससे एक्सपोज कर सकते हैं, उनको कैसे आप बता सकते हैं कि बाहर की दुनिया में और क्या चल रहा है और आप उनको कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा अभी मेरा मुद्दा है, इस पे हमको अच्छा, आपकी जैसे काम और करना मेरे है। जैसे युवा जो आधा बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, कोई दुबई चल जा रहा है, कोई मुंबई चल जा रहा है, उसके लिए कुछ उपाय है मन में, है कुछ सोची है, पलायन जिसको कहते हैं।
देखिए, मेरा जो जाना चाहते हैं वो उनका खुद का इच्छा होता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, पर जो यहाँ है हमें उनके लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें यहाँ ये अच्छा लगता है। नौकरी मिले तो हम तो नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, यहाँ अच्छा नौकरी मिले तो नहीं जाना चाहेंगे, दैट इज़ व्हाई हमको एमएनसीज़ इसीलिए हम मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनीज़ जो होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उस पे हम लोग को स्पेशली थोड़ा फ़ोकस करने का ज़रूरत है, स्पेशली समस्तीपुर में। और क्योंकि ये पूरा लैंडलॉक्ड एरिया तो हमको लगता है कि इंडस्ट्री ही एक बेस्ट तरह का मतलब एक अच्छा वो हो सकता है, एरिया ऑफ फ़ोकस अरे एम्प्लॉयमेंट के लिए। सबको बड़ा हाँ, बोलिए। और स्वरोज़गार के लिए जो मुद्रा लोन्स हुँ। होता है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो एंटरप्राइजेस खुलते हैं, छोटे-छोटे दुकान खुलते हैं, उसको हम लोग कैसे वहाँ पे जो अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं कि उनका जो बिज़नेस वगैरह है या जो भी एंटरप्राइजेस है वो आगे अच्छा और चले। अच्छा, एक जगह हम घूम रहे थे, आप गाड़ी से उतरी और एक चाचा आपको बोले कि पिछला बार जो आया था वो भी ऐसे ही ठग लिया, आप भी ठग के चल जाएँगे। तो आप बोले कि ना, ना इस बार नया है। तो ऐसा पिछला वाला के चलते बोला कुछ झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? पिछले वाले का थोड़ा तो झेलना पड़ मतलब ठीक है, किसी लोग में अपने हम मानते हैं कि जो बुज़ुर्ग है, जो बड़े हैं, उनको किसी बात की पीड़ा हुई है और अगर वो अपने प्रत्याशी को देखते हैं तो वो मेरे पे थोड़ा भड़ास-वड़ास निकालते हैं, पर ठीक है हम उनको बड़ों का प्यार ही मानते हैं हम उसको, जो थोड़ा बहुत बड़े लोग डाँट भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम उनको यही बोलते हैं कि जो चला गया उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर जो आया है हम उसका हम खुद का अपना दावेदारी हम ठोक सकते हैं। इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि नहीं जो अभी आए हैं उन पे आप यकीन करिए और अब समस्तीपुर को बेटा का नहीं बेटी की ज़रूरत है। अरे सुबह-सुबह शाम को ही निकलती हैं। अगर 4 महीने पहले का आपका लाइफ़स्टाइल देखें तो इतना तो धूप में बार-बार नहीं निकलती होंगी और शाम में घर जा रही हैं। क्या अनुभव रह रहा है और कचोटता है कि नहीं कि बाप रे! दिन भर बोल रहे हैं कहीं हार गए तो भी मतलब घूमना व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, हम आपको बता दें कि हम पहले भी काम करते थे, स्कूल के निर्देशिका थे हम, हुँ, सुबह उठ करके हम जॉब पे जाते थे और शाम में ही घर आते थे। तो ऐसा हुँ, बिल्कुल नहीं है कि हम एकदम पापा की परी हैं और सडनली हम चुनाव के मैदान में उतर गए, ऐसा नहीं है, काम-वाम हुँ। हम करते रहते थे। अभी चुनाव प्रचार में तो नेचुरली थोड़ा बाहर ज़्यादा घूमना होता है, हारने का हम बिल्कुल नहीं आप देख सकते हैं कितने लोग का दुआ और आशीर्वाद है मेरे साथ। तो जिन लोगों के पास इतना दुआ और इतना आशीर्वाद होता है, वो कभी हारते नहीं हैं। एक सवाल और है, चिराग पासवान को कितना पैसा दी टिकट के लिए आप? लोग पटना में पूछ रहा है तो हम सवाल लेके यहाँ आ गए पूछने के लिए आपसे। बेतुके और बेबुनियाद 5 करोड़ की 10 करोड़ साफ-साफ बताइए आप। बहुत टेंशन में है पटना वाला। बेबुनियाद और बेतुके सवाल के लिए बेबुनियाद और बेतुके सवालों का ना मेरे पास समय है और आपको जानते ही हैं कि मेरा 1-1 मिनट कीमती है। जितना टाइम हम इस प्रश्न को फालतू प्रश्न को आंसर करने में लगाएँगे, उतने देर में हम बच्चे लोग से बात कर लेंगे। चलिए, ये शाम्भवी चौधरी थी, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।